वेलकम बच्चों, कैसे हो बच्चों। वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों होप कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों मैं आपको करवा रही थी डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में मेरे 2 टॉपिक रह गए हैं। कल मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू प्रिपेयर अ लोन अकाउंट। और बच्चों आज मैं आपको बता रही हूँ सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, क्या रूलिंग है इसकी, क्या करना है हमने सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। और बच्चों जो मेरे पास बुक है वो है पार्टनरशिप की बुक है और ये टीएस गरेवाल, ठीक है, 2025 का एडिशन है। ठीक है, बड़े अच्छे से बच्चों समझना, इसमें क्वेश्चन आता है, पक्का ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, और आप बड़े अच्छे से तैयारी करना और बड़े अच्छे से समझना। देखो बच्चों, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 37 क्या कहता है। ठीक है, ये वैसे जो टॉपिक गिवन है डेथ ऑफ अ पार्टनर में गिवन है, लेकिन रिटायरमेंट में भी ये आ जाता है। ठीक है, देखो एबीसी, आप पहले अच्छे से समझो। एबीसी आर पार्टनर्स, तीनों बिजनेस कर रहे हैं। एक पार्टनर रिटायर हो गया या उस एक पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है, तो उसका अकाउंट सेटल करे बिना ही जो दूसरे पार्टनर्स हैं ए और बी, सपोज सी रिटायर हुआ, ए और बी उसके अकाउंट को सेटल करे बिना ही काम करते रहते हैं। अकाउंट को सेटल नहीं करा और काम करते रहे और प्रॉफिट्स भी अर्न कर लिया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अब देखो पार्टनर्स क्या बोलेंगे। हाँ जी बच्चों, पार्टनर्स ने क्या बोलना है, देखो एक तो पार्टनर्स बोलेंगे कि जो तेरे को पैसा देना है, तू रिटायर हुआ या उसकी डेथ हुई, उसके एग्जीक्यूटर को पैसा देना है। एक तो पहली बात तो ये है कि उसको इंटरेस्ट ऑन, उस पैसे को लोन ट्रीट करा जाएगा, वो लोन है फर्म पे और उसमें इंटरेस्ट पे करा जाएगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, एक तो उसका इंटरेस्ट पे करा जाएगा, दूसरा उसका प्रोपोर्शन इन शेयर्स पे करा जाएगा। ठीक है, शेयर इन द प्रॉफिट्स अर्न्ड, ठीक है, बीज प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट शेयर, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं करा गया तो, अगर ये मेंशन ही करा गया है कि मतलब अकाउंट्स को सेटल नहीं करा तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल नॉट बी पेड, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से है तो फिर वो नहीं पे करा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पार्टनर्स ने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पे करना है। ठीक है जी, देखो बच्चों इसमें क्या था, मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। एज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, if full or part amount of the outgoing partner is unpaid, जो बंदा जा रहा है उसका कुछ पार्ट या तो पूरी की पूरी पेमेंट रहती है और या उसका कुछ पार्ट पेमेंट कर दी है, नहीं जैसे 1 लाख था, 1 लाख में से 20,000 दे दिया, बाकी आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, 80,000 रह गया। तो बच्चे या तो पूरे का पूरा पार्ट अनपेड है या फिर कुछ पार्ट अनपेड है, तो क्या होगा, he will be entitled to interest or share in the profits if it is mutually agreed among partners that interest or share in the profits will not be paid, no amount shall be payable। देखो बच्चों पहला क्या है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है, या तो पे करा जाएगा और प्रोपोर्शनेट शेयर इन द प्रॉफिट्स। बट इफ अगर ऐसा लिखा गया है, अगर ऐसा है इफ देयर इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर ये एग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट विल नॉट बी पेड, तो इंटरेस्ट को पे नहीं करा जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इफ द पार्टनर्स डू नॉट हैव एग्रीमेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट शेयर टू द आउटगोइंग पार्टनर, द एग्जीक्यूटर हैज अ चॉइस टू गेट ईदर ऑफ द फॉलोइंग टिल फाइनल पेमेंट। तो एग्जीक्यूटर के पास चॉइस है। ठीक है, अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देन पार्टनर एग्रीमेंट, देन पार्टनर, ठीक है, मीन्स पार्टनर मीन्स जो अगर रिटायरमेंट हो रही है तो पार्टनर और एग्जीक्यूटर, पार्टनर और एग्जीक्यूटर इज हैविंग
choice, having choice to get any of the above two. ठीक है, इन दोनों में से उसको एक में चॉइस है कि वो ले ले, या तो वो इंटरेस्ट ले, ठीक है, या फिर वो प्रोपोर्शनेट शेयर इन द प्रॉफिट्स ले ले। दिमाग में बात गई। इंटरेस्ट, देखो बच्चों इंटरेस्ट कैसे हमने कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट हमने कैसे कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों इंटरेस्ट जितना ए बी सी आर पार्टनर, सी की डेथ हो गई, ठीक है, सी की डेथ हो जाती है सपोज करो 30 सितंबर को, ठीक है, अगर 30 सितंबर को उसकी डेथ हो गई है तो जितनी उसकी अमाउंट है, अमाउंट पेएबल है, ठीक है, मतलब जितनी अमाउंट पेएबल है, अमाउंट पेएबल टू एग्जीक्यूटर और रिटायरिंग पार्टनर। मैंने आपको बताया ना ये क्वेश्चन रिटायरमेंट में भी आ सकता है, रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% इनटू मंथ्स, मतलब जैसे उसकी डेथ है 30 सितंबर को हो गई है तो अप्रैल टू सितंबर उसको इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, देखो दूसरा जो हमारा मेथड है वो कौन सा है, दूसरे मेथड में देखो बेटा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर, जितनी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ठीक है, जितना भी पैसा उनको पेएबल है, ठीक है, अपॉन कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ all the partners including deceased or retiring partners capital, ठीक है, into profits earned, ठीक है, आफ्टर द डेथ और रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ और रिटायरमेंट। हाँ जी बच्चों फिर से सुन लो, outstanding amount of the deceased partner or retiring partner upon capital of the partners including deceased or retiring partner into profits earned after the date of death। देखो बच्चों क्लियर हुआ आपको, इसी पे बेस्ड एक इलस्ट्रेशन है और एक क्वेश्चन है, फिर से समझ लो। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 37 कोई पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है और जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उसके अकाउंट को सेटल करे बिना ही बिजनेस करते रहते हैं और प्रॉफिट्स कमा लेते हैं। तो अब क्या होगा, जब उसका अकाउंट सेटल करना है बच्चों, तो उसका अकाउंट सेटल करते वक्त क्या होगा, वो पार्टनर बोलेगा या तो मेरे को जो मेरा पैसा आपने देना है, मीन्स उसको एक लोन ट्रीट करा जाएगा और उस लोन पे कितना इंटरेस्ट पे करा जाएगा 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली, और प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स दे दिया जाएगा, ठीक है। इनमें से जो भी ज्यादा होगा, इन दोनों में से एक है वो कोई भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देन पार्टनर एग्जीक्यूटर इज हैविंग चॉइस टू गेट एनी ऑफ द अबव टू, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि नो इंटरेस्ट विल बी पेड, तो नो शेयर इन द प्रॉफिट्स विल बी गिवन, तो दैट विल नॉट बी गिवन, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा बनता है बच्चों, अमाउंट पेएबल टू एग्जीक्यूटर और रिटायरिंग पार्टनर इनटू, ठीक है, इंटरेस्ट बन गया 6% के अकॉर्डिंगली ऑन लोन, और जितने महीने उन्होंने बिजनेस कराया बाद में उसकी रिटायरमेंट के बाद में या डेथ के बाद में, ठीक है, अपॉन 12,
ठीक है। उसके बाद देखो जो सेकेंड ऑप्शन थी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर अपॉन कैपिटल ऑफ द ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिसीज्ड और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू प्रॉफिट्स अर्न्ड आफ्टर द डेथ और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। ये वैसे जो चैप्टर में गिवन है वो डेथ में गिवन है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो बच्चे चांसेस होते हैं इसके कि रिटायरमेंट में भी, ये भी कह सकते हैं कि आफ्टर द रिटायरमेंट दे आर डूइंग बिजनेस एंड हाउ यू विल सेटल द अकाउंट्स। ठीक है। अभी मैं एक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने लगी हूँ, इलस्ट्रेशन करवाने लगी हूँ। ठीक है, वो है मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 20 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसको इरेज करूंगी। इलस्ट्रेशन नंबर 20 टी.एस. गरेवाल की मेरी बुक है 2025 की। ठीक है, देखो बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 20। ठीक है, इस स्टेटमेंट में क्या है, लाल, बाल एंड पाल वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सी है, लाल, बाल, पाल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सी है इनकी, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2, ये इनके रेशियो है। ठीक है, अब देखो, पाल डाइड ऑन 1 जुलाई 2024। पाल की कब डेथ हुई है, इसकी डेथ हुई है 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, ऑन विच डेट द कैपिटल ऑफ लाल, बाल, पाल, इनकी जो कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स कितनी है, कैपिटल तीनों पार्टनर्स की, ये पार्टनर की कैपिटल है 75, 65, 75,000, 65,000 और 45,000, ये इनके कैपिटल है। ठीक है, अगर हम इनके कैपिटल का टोटल करें तो वो मेरे पास बनता है ₹1,85,000। ठीक है, ये तीनों की कैपिटल है 1,85,000 की। लाल एंड पाल कंटिन्यूड टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 months विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ पाल। पाल की डेथ हो गई, इन्होंने पाल के अकाउंट को सेटल नहीं करा। ठीक है, पाल के अकाउंट को सेटल करे बिना ये बिजनेस करते रहे एंड दे अर्नड प्रॉफिट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड कब हो रहा है यहाँ पे, 31 दिसंबर को। ठीक है, और इन्होंने कितने प्रॉफिट्स करे, अर्न करे, प्रॉफिट्स अर्नड आफ्टर द डेथ ऑफ पाल इक्वल टू ₹50,000। ठीक है, इन्होंने इतने प्रॉफिट अर्न करे। अब देखो, पाल को कितना पैसा देना है, 45,000। मैंने क्या बोला था, मीन्स कैपिटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर, यहाँ पे डेथ का केस है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर अपॉन outstanding amount of the deceased partner, ठीक है, अपॉन कैपिटल ऑफ all the partners including deceased partner into profits earned after death। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें हमारा क्या आता है, देखो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी थी, 45,000 की, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स कितनी है, 1,85,000, प्रॉफिट्स कितने अर्न करे, 50,000। ठीक है, अब देखो, तो ये हमारा कितना आ जाता है, 12,162।
12,162। एक ऑप्शन तो ये हो गई, ठीक है। ईयर एंड हो रहा है हमारा कब, 31 दिसंबर को। अब देखो इसको कितना पैसा देना है, 45,000, ठीक है। अगर हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, नंबर 2 में इधर कर देती हूँ। देखो अगर हम इसका इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं तो कैसा होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। पार्टनर का, आउटगोइंग पार्टनर का पैसा कितना था, जो लोन है फर्म पे वो कितना है, डिसीज्ड पार्टनर का 45,000। आउटगोइंग तब होगा अगर रिटायरमेंट होगी तो 45,000 डिसीज्ड पार्टनर की अमाउंट है, इनटू 6%, ठीक है, इनटू 6 मंथ्स का दे रही हूं मैं। 6 मंथ्स का क्यों दे रही है, क्योंकि पार्टनर की डेथ कब हुई है, 1 जुलाई को, और ये कब से कब तक का पीरियड है, 1 जनवरी, इसकी डेथ हुई है 1 जुलाई 2024 को, तो 1 जनवरी 2024 से लेके 1 जुलाई 2024 तक का, ठीक है। ये बन गए 6 मंथ्स, तो हमारे पास कितना बनता है, ये बनता है 1350। अब देखो वो कौन सी ऑप्शन एक्सेप्ट करेगा, ₹1350 और ₹12,162, ठीक है। कौन सी ऑप्शन इज एक्सेप्टेबल, लिखा स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल with PAL executor under section 37 of the Indian Partnership Act 1932 should be exercised, ठीक है। तो पाल्स एग्जीक्यूटर शुड एक्सेप्ट ऑप्शन ये वाली, ठीक है, जिसमें 12,162 की अमाउंट बन रही है, जिसमें अमाउंट ज्यादा बन रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरी ये कौन सी ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। आप इसको देखो, आप इंटरेस्ट को पहली ऑप्शन भी बना सकते हो, ठीक है। और ये आपकी बुक में अगर आप देख रहे हो तो बुक में क्या लिखा गया है, पहली ऑप्शन इंटरेस्ट है, सेकंड ऑप्शन कौन सी है, मीन्स हमने उसको प्रॉफिट में से प्रोपोर्शन दे देना है। तो जो भी ऑप्शन वो एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे कौन सी ऑप्शन वो एक्सेप्ट करेगा, 12,162, मीन्स ही विल एक्सेप्ट 12,162, ठीक है जी, क्लियर है बच्चों। अब मैं आपको नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करवाने लगी, मैं आपको करवाने लगी हूँ सम नंबर 35। रमेश, सुरेश एंड दिनेश आर पार्टनर्स। देखो रमेश, सुरेश एंड दिनेश आर पार्टनर्स, ठीक है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2:1, ठीक है, ये इनकी रेशो है। दिनेश डाइड ऑन 1 मई 2024, इसकी डेथ होती है 1 मई 2024 को, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, ऑन विच डेट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, रमेश, सुरेश एंड दिनेश, आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स 1,20,000, 80,000 एंड 50,000, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है। देखो बच्चों कितनी कैपिटल है, एक बंदे की कैपिटल है 120, 80 और 50, 120, 80 और 50,000 की कैपिटल है। मतलब अगर हम टोटल देखें तो कैपिटल कितनी बन रही है, 2,50,000 रुपीज की, ये बनती है कैपिटल। उसके बाद देखो बच्चों इन्होंने लिखा, रमेश एंड सुरेश डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 8 मंथ्स, इन्होंने इसकी डेथ के बाद ये 8 मंथ्स काम करा विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ दिनेश, दिनेश के अकाउंट को सेटल करे बिना। रमेश एंड सुरेश डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 8 मंथ्स विदाउट सेटलिंग द अकाउंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8 मंथ्स ऑन 31 दिसंबर 2024, इन्होंने प्रॉफिट कितना अर्न करा, 40,000। प्रॉफिट्स अर्नड आफ्टर डेथ on 31 December
2024 देखो कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं इन्होंने। प्रॉफिट्स कमाए हैं ₹40,000 के, 40,000 के प्रॉफिट्स कमा लिए। ठीक है। स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल विद दिनेश एग्जीक्यूटर अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 should be exercised. Also calculate the total amount payable to Dinesh executor. ठीक है। If Ramesh and Suresh clear the dues of Dinesh on 31st December. अब उसके पास कौन सी ऑप्शंस है? एक तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन ले, ठीक है, या फिर देखो जो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन है उसके पास। देखो यहाँ पे मैंने शेयर इन द प्रॉफिट्स निकालने के लिए, ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट्स निकालने के लिए, शेयर इन प्रॉफिट्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगा लिया? फॉर्मूला लगा कैपिटल ऑफ द, देखो आउटस्टैंडिंग अमाउंट और कैपिटल, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर, इसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी बनती है अपॉन कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर, ठीक है, इनटू प्रॉफिट्स अर्न्ड आफ्टर द डेथ, इनटू प्रॉफिट्स अर्न्ड आफ्टर डेथ। ठीक है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखो कितनी है बच्चे इसकी? 50,000। ये मैंने लिखा 50,000 अपॉन कितना गया? कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स 2,50,000 इनटू प्रॉफिट्स कितने कमाए हैं? 40,000 के। ठीक है। ये देखते हैं कितना आता है हमारे पास बच्चों। ये आ रहा है 50,000 अपॉन 2,50,000 इंटू 40,000 इक्वल टू ₹8,000। ठीक है। उसको कितनी अमाउंट पे करनी है? अगर हम ये ऑप्शन देखते हैं तो ये बनता है कैपिटल थी इसकी 50,000 की, क्योंकि इन्होंने पूछा कि टोटल अमाउंट अब उसके पास कितनी जाएगी, प्लस 8,000 का प्रोपोर्शन इन प्रॉफिट्स हो गया, मतलब ये बनता है 58,000। और क्या होएगा? बीज उसकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी डिसीज्ड पार्टनर की, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है। देखो ये हमारी सेकेंड ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन में देखो कितना पैसा था उसका? 50,000 इंटू 6%, ठीक है, इंटू इसकी डेथ कब हुई थी? 1 मई को। ठीक है। बुक्स कब क्लोज हो रही है? 31 दिसंबर को। तो ये कितने महीने का बनता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है। मीन्स 4 मंथ्स का बनता है इंटरेस्ट। ठीक है। 50,000 पे 6%, ये बनता है 3,000। 3,000 इंटू 4/12। तो बच्चों ये कितना बनता है? ये बनता है, फिर से देखो इसकी डेथ कब हो रही है? डेथ हो रही है मई में। ठीक है। मई में डेथ हो रही है, तो 50,000 का 6% इंटू, ठीक है, इंटू बनता है मई तक। मई जो ईयर स्टार्ट हुआ वो जनवरी में हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, मतलब ये बनता है 4 महीने का। ये बनता है ₹1,000। और टोटल अमाउंट कितनी पेएबल होगी? 50,000 प्लस 1,000 का इंटरेस्ट, ये बनता है 51,000। अच्छा बच्चों सॉरी, इन्होंने कितने महीने तक काम करा है?
8 महीने तक काम करा है। मैंने डेथ बोल दिया ना कि डेथ कब हुई है, फर्स्ट मई को हुई है। नो, इन्होंने कितने महीने काम करा है, ठीक है। 50,000 का 6%, ठीक है, सॉरी, इन्होंने कितने महीने काम करा है आफ्टर द डेथ, उन्होंने कितने महीने काम करा है, उन्होंने, फिर से स्टेटमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं, उन्होंने 8 मंथ्स काम करा है, 8 महीने का काम करा है। तो 50,000 का 6% 3,000 आ गया, इंटू 8/12, तो ये बनता है बच्चों 2,000, ठीक है, 2,000। तो कितना हो गया, ₹50, 2,000। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ले ले 2,000 का, या ₹58 मीन्स 50,000 और प्लस 8,000 ले ले, प्रपोर्शन इन शेयर। तो वो कौन सा एक्सेप्ट करेगा, ही विल एक्सेप्ट 58,000, ठीक है बच्चों, क्लियर है, अच्छे से समझ लग रही है आपको। देखो बच्चों, अब मैं कल आपको करवाऊंगी एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, जो कि डेथ में भी आता है और रिटायरमेंट में भी बनता है। तो ये कल मैं बड़े अच्छे से आपको समझाऊंगी। प्लीज अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप आके पूछ सकते हैं, इन केस ऑफ एनी डाउट। ओके, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।